नमस्कार सभी प्रिय मित्रों एवं साथियों के माता पिता को विनय पांडे गुरुज्वर सादर नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के जनक भामा महोदय हैं और हम बात करते हैं अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलम। इसका संधि विच्छेद करने पर आता है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार होता है। हम बात करते हैं, एक कोटेशन डंडी जी ने दी है, वो कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ही काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार से होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपने तीन प्रकार के भी पढ़े होंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उसके बाद एमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा एवं प्रोक्ति अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये सभी अलंकार के भेद हैं। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत उभयालंकार भी आता है। अन्योक्ति अलंकार, अप्रस्तुत किए गए व्यंग्यात्मक स्थान को हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही शोभित हो, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह के लिए बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। अब हम बात करते हैं अलंकार जो काव्य की शोभा एवं गहना माना जाता है, उसमें हम बात करते हैं अर्था अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सम सरिस जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा सुंदर है। कर कमल सा कोमल, कर कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से सम ना आए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अब यहाँ पर क्या कहा है, भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मैं तो चंद्र के जैसा ही खिलौना लूँगा। अब यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिनाय, कमल की विशेषता चरणों से की गई है, अर्थात यहाँ पर चरण कैसे बताए गए हैं, कमल के समान बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में जनु जानहु मनु मानहु, जनु जनहु मनु मनहु आदि वाचक शब्द आए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेत्र मानो कमल हैं, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। यहाँ पर विशेषता क्या बताई गई है, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। अब हम बात करते हैं शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलतल नभ में, यहाँ पर बात की गई है वर्ण रिपीटिशन होता है, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होना, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होता है। अब हम बात करते हैं एमक अलंकार। एमक अलंकार एक शब्द से अधिक बार आए और अनेक अर्थ प्रकट हों, वहाँ पर एमक अलंकार होता है। जैसे कहा गया है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा है और का घमंड घटा। काली घटा काली घटा का मतलब बादल छाए हुए हैं, और एक घटा का अर्थ है कम होना, और एक घटा का अर्थ है मौसम, बादल का छाना। ये यहाँ पर कई वाचक शब्द एक शब्द में ही निकल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, मोती मानुष चून, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार निर्जीव वस्तु को सजीव दर्शाया जाए, वहाँ पर भावनाओं के माध्यम से वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है।